चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर समयघात विकास स्टडी कर रहे हैं और इमोशनल डेवलपमेंट के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो आपका पाश्चात्य चिंतन, जिसमें मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्ति के आधार पर 14 संवेग बताए थे, वो वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और भारतीय चिंतन के अनुसार धनात्मक संवेग और ऋणात्मक संवेग अपनों से बड़ों के प्रति, अपने के बराबर वालों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति, तो ये दोनों वर्गीकरण हम स्टडी करने जा रहे हैं। स्पेशली मैकडूगल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वैसी अप्रोच अभी अपन बना देंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। बोलो संवेगात्मक विकास। ओके, तो सबसे पहले इमोशनल डेवलपमेंट भारतीय चिंतन के अनुसार वर्गीकरण देखें तो संवेगों के पक्ष एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अपनों से बड़ों के प्रति, अपनों बराबर वालों के प्रति, अपनों से छोटों के प्रति। इसमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी पर्सन या कोई भी बालक अपने से बड़ों के प्रति सम्मान, श्रद्धा, भक्ति करता है तो पॉजिटिव संवेग है। भय, कायरता, घृणा करता तो नेगेटिव संवेग है। क्या कहना चाहते हैं भारतीय चिंतन कि एक बच्चा है, वो जैसे ही पापा पता चला कि ऑफिस से आने वाले गाड़ी आ गई है, वो बिल्कुल पर्दे के पीछे छुप जाता है या पढ़ने लग जाता है या बोलो डरने लग जाता है, तो वो उसका नेगेटिव संवेग है। और बोलो उनका बड़ों के आने पर सम्मान करता है, श्रद्धा करता है, तो वो पॉजिटिव संवेग है। क्लियर? बराबर वालों के प्रति अगर कोई फ्रेंडशिप, मित्रता रखता है, प्रेम करता है, अटूट बंधन, आसक्ति करता है, तो पॉजिटिव संवेग है। लेकिन कोई अपने बराबर वालों के प्रति ईर्ष्या करता है, क्रोध करता है, जलन करता है, तो नेगेटिव संवेग है। क्लियर? यानी सेम एज ग्रुप वाले के साथ अगर किसी की सक्सेस को लेकर कोई ईर्ष्या कर रहा है तो भारतीय चिंतन कहता है ये उस पर्सन का नेगेटिव बोलो संवेग कहलाएगा। ओके, छोटों के प्रति देखें, अगर हम स्नेह करते हैं, वात्सल्य करते हैं, दया करते हैं तो पॉजिटिव संवेग है। और अगर हम गर्व, अभिमान, अधिकार करते हैं अपने बड़े होने का तो वो नेगेटिव संवेग है। यानी भारतीय चिंतन कहना चाहता है कि एक बोलो दो, एक छोटा भाई टीवी देख रहा है और बड़ा भाई आकर उसके हाथ से रिमोट छीन लेता है कि मैं बड़ा हूँ, तो बताइए वो उसका कौन सा संवेग है? तो वो उसका नेगेटिव संवेग होगा, क्योंकि आप बड़े होने का अभिमान कर रहे हो, बोलो आप अपना अधिकार जमा रहे हो। तो डेफिनेटली ये वाला जो क्लासिफिकेशन है बिल्कुल प्रैक्टिकल है, भारतीय चिंतन के अनुसार है, जो हम रोज देखने को मिलता है। क्लियर? अब हम आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पाश्चात्य चिंतन के अनुसार, जो मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का आधार बनाकर 14 प्रकार के संवेग बताए। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन आता है मूल प्रवृत्ति बोलो सिद्धांत का प्रतिपादक मैकडूगल, मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है? मैकडूगल। क्लियर? 14 मूल प्रवृत्तियों के आधार पर 14 संवेग किसने दिए? मैकडूगल ने दिए। मेरी बात समझ में आई बोलो आपको? ओके, तो उसके बाद इधर मूल प्रवृत्तियां, इधर संवेग है। एग्जाम में भी आपको 4 मूल प्रवृत्तियां, 4 संवेग देख के कौन सा जोड़ा सही नहीं है या मैच कीजिए, ऐसा आता है। दोस्तों इनको समझने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी के संवेग भय का आएगा तो उसका मूल प्रवृत्ति क्या होगी? पलायन। सपोजेड मस्ती से जा रहा है, पता चला पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया, तो वो भागेगा कि ये कहेगा आ जाओ मुझे काट लो। तो मेरे कहने का मतलब मैकडूगल ने कहा जब जब भय का संवेग आता है तब तब मूल प्रवृत्ति पलायन की ही होती है। आई होप फर्स्ट समझ में आया होगा। फिर जब जब आपके संवेग क्रोध का आएगा तो आपकी मूल प्रवृत्ति युद्ध प्रियता, युत्सा होगी। आप अगर किसी से बहुत ज्यादा क्रोधित हो रहे हो तो आप उसके गले नहीं मिलोगे, आप उससे लड़ाई करोगे, युद्ध करोगे। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ मैकडूगल कहता है क्रोध आने पर मूल प्रवृत्ति युत्सा यानी युद्ध प्रवृत्ति होता है। जब जब आपके बोलो संवेग घृणा का आएगा तो डेफिनेटली आपको बोलो उससे छुटकारा, निवृत्ति आप पाना चाहोगे। यानी अगर किसी को किसी से घृणा हो जाए, किसी चीज से हो जाए, तो डेफिनेटली वो उसको छोड़ना चाहेगा। क्लियर? उसके बाद अगर मूल संवेग बोलो वात्सल्य का आया तो उसको बोलो उसकी मूल प्रवृत्ति संतान कामना की होगी। लव का आने पर शिशु रक्षा, संतान कामना। अगर संवेग करुणा का आया
तो डेफिनेटली मूल प्रवृत्ति शरणागति होगी। आपने किसी छोटे बच्चे को देखा, कहीं भी देखा, और अगर आपके अंदर संवेग करुणा का आ गया है तो आप उसको शरणागति अपने पास बुलाओगे और कहोगे चल मेरे पास ही रह जा। तो इसको बोलते हैं करुणा संवेग आने पर शरणागति मूल प्रवृत्ति होती। ये तो नाम से पता चल रहा है। संवेग अगर कामुकता का होगा तो मूल प्रवृत्ति काम प्रवृत्ति होगी, और संवेग अगर आश्चर्य का होगा, वंडर का होगा, तो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा होती। क्लियर? तो दोस्तों कुछ तो ऐसे हैं जो आपको नाम से पता चल जाते हैं। आई होप आपको 7 समझ में आए होंगे। नेक्स्ट 7 देखते हैं। अगर मूल प्रवृत्ति आत्महीनता की आती है, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। दोस्तों अगर आपको कभी लगता है आपने कुछ गलत कर दिया है, आपके अंदर संवेग आता है, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, आत्महीनता, तो डेफिनेटली आपकी दैत्य प्रवृत्ति होती है। आप अपने सिर को दीवार में मारोगे, चीज़ों को इधर से उधर गिराओगे, बोलो आपसे टेबल कुर्सी तोड़ोगे, तो इसी का मतलब मूल प्रवृत्ति कैसी होगी? दैत्य प्रवृत्ति होगी। क्लियर? और जब कभी उसका उल्टा संवेग आपके आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग का आता है, आत्मगौरव मूल प्रवृत्ति होती है। आपको कभी कुछ ऐसा लगता है यार ये कार्य मैंने बहुत अच्छा किया है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर आत्मगौरव होता है। उसके बाद जब संवेग एकांकीपन का आता है, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, तो ही इंसान सामूहिकता में जाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी कोई इंसान बहुत अकेला अकेला रहता है, वो ग्रुप में कब जाएगा? जब उसको अंदर से लगेगा, अंदर संवेग आएगा, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, कि वास्तव में मैं अकेला रहता हूं, तो डेफिनेटली उसकी मैकडूगल कहता है मूल प्रवृत्ति सामूहिकता की होगी। क्लियर? और जब भूख का समय एपिटाइट का आता है तो भोजन तलाशना। क्लियर? आई होप आपको ये चारों समझ में आए होंगे। उसके बाद स्वामित्व, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। अगर आपको कुछ लगता है ये चीज मेरी है, उस दिन इंसान उसका संग्रह करना, संचय प्रवृत्ति हो जाती। इसीलिए देखा होगा जब आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, जब आपकी 1 महीना काम करने पर आपकी सैलरी आती है, तो उसे आप बड़े सोच समझ के खर्च करते हो, उसे संग्रह करने की कोशिश करते हो, क्योंकि उस समय आपके अंदर संवेग आ गया, स्वामित्व, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। क्लियर? तो आपसे मैं कह रहा हूँ, उसके बाद अगर आपका कृतिमान, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस का संवेग आया है, डेफिनेटली रचना धार्मिकता की मूल प्रवृत्ति होगी। और जब भी हैप्पीनेस, आमोद, आपसे मैं कह रहा हूँ का संवेग आएगा, तो लाफ्टर, हास्य मूल प्रवृत्ति होगी। आई होप आपको मैकडूगल का समझ में आया होगा। एक भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर जितनी चीजें समझते हैं उतना ही वहां पर आपका क्वेश्चन राइट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आई होप आपको ये भारतीय चिंतन और पाश्चात्य चिंतन जरूर समझ में आया होगा। क्लियर? तो दोस्तों जो भी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर कमेंट्स करके मुझे बताया करें। और अगर आप न्यू जुड़े हैं और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन और नए वीडियोस आपको पहले ही पता चल जाए। और आपसे मैं कह रहा हूँ इस साइकोलॉजी का जो मेरा एक अभियान चल रहा है कि साइकोलॉजी वेरी इजी सब्जेक्ट होता है, बस उसका नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। मैं ऐसा एक प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। क्लियर? बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ते रहें और मस्त रहें।